पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में विजयवाड़ा में सरस्वती जी की कामकाज कैसे बदल गए इस विषय के बारे में बताऊंगी। 1947 अप्रैल में हम मुदनूर से विजयवाड़ा बदल गए। पटमटा में विजयवाड़ा से सुपरिचित लोगों को बढ़ाने में पटमटा वातावरण को आदत होने में कुछ समय लगा। दूसरी तरफ 15 अगस्त को देश आज़ाद होने की भावना सभी लोगों बड़ा बदलाव से आया। मैं और गोरा जी पहचान कर चुके कि मुदनूर के कामकाज और पटमटा के कामकाज में बड़ा फर्क पड़ेगा। मुदनूर में राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य है। यहाँ पटमटा में तो ऐसा लगा कि समाज का पुनर्निर्माण, समाज सुधार ने प्रधान रूप धारण लेने लगे। पटमटा गांव के और पटमटलंका गांव के कई युवक हर रोज हमसे मिलने आते थे। उन सबको नास्तिक तत्व के बारे में, समाज सुधार के बारे में, जाति पांति रहित समाज के लिए, राजनीतिक प्रजातंत्र चैतन्य के बारे में अधिक रूप से बता देते। पटमटा आते ही चिन्नुपाटी रामकोटయ్య जी, उनके भाई शेषगिरिराव जी, पातूरी नागभूषणम जी, डॉक्टर टीवीएस चलपतिराव हमें बहुत मुख्य बन गए। डॉक्टर कोमराज अच्चमांबा परिचय मिलना बहुत लाभान्वित सिद्ध हुआ। अच्चमांबा जी न्यायांध्र के युग पुरुष माने जाने वालों में एक श्री कोमराज लक्ष्मण राव जी की बेटी हैं। विद्यार्थी दशा से ही कम्युनिस्ट आंदोलन की ओर आकर्षित हुई। पैसे की दृष्टि से तो वह डॉक्टर हैं। स्त्रियों की अज्ञान से, भोलेपन से, पुरुषों की लूटमार से रक्षा करते हुए उनके स्वावलंबन बनाने की उनकी कोशिश निरंतर जारी रही। यह सभी काम आपस में एक दूसरे बहुत निकट आ गए। हम पटमटा आने तक मैं गर्भवती थी। नवंबर में मुझे एक लड़की हुई। अब सवाल यह था कि नाम क्या रखा जाए। स्वतंत्रता के प्राप्त होते ही पैदा हुई, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अंग्रेजी में इसका मतलब है अब। दूसरी तरफ से सोचूं तो यह बच्ची हमें नवी संतान थी। हिंदी में 9 का अर्थ संख्या 9 है, इसलिए दोनों और एक बराबर होने के कारण इस बच्ची का नाम 9 रखा गया। हम पटमटा आने के बाद एक तरफ हरिजन इलाके में प्रौढ़ शिक्षा पाठशाला की शुरुआत कर और दूसरी तरफ नज़दीक के बंजारा तांडा में सामाजिक सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की। हमारे इस काम से प्रभावित होकर बंजारे भी अपने आईने के रंग बिरंगे मोटे मोटे और चुलाई के लिए मुश्किल होने वाले कपड़ों को छोड़कर साधारण साड़ी पहनना शुरू किया। यह हमारे लिए बड़ी सफलता है। यह पहले ही बता चुकी हैं कि मुदनूर से यलमंचिली रामकृष्णయ్య जी अपने परिवार के साथ आकर हमारे साथ रहने लगे। सोचते थे कि और पत्रिका चलाए थे, इसलिए अगस्त महीने के अंत में मद्रास के श्रमजीवी प्रेस में काम सिखाने के लिए लवणम को वहां भेजा। तब श्री रामकृष्णయ్య जी को विजयवाड़ा के प्रजाशक्ति प्रेस में काम सिखाने के लिए रखा गया। रामकृष्णయ్య जी की पत्नी इन सभी परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पाई। वह ग्रामीण स्त्री थी। पूरे गांव के वातावरण में मतलब खेती बाड़ी, गायों, घर, इसी में वह पलकर बड़ी होने के कारण शहर के वातावरण में वह समायोजित नहीं हो पाई। इतनी ही नहीं, जब रामकृष्णయ్య प्रजाशक्ति प्रेस में काम सीखते थे तब वे कम्युनिस्ट पार्टी की ओर आकर्षित हुए। उनको कम्युनिस्ट पार्टी में काम करना अच्छा लगता था। गोरा जी ने उनका सुझाव दिया कि हर व्यक्ति अपनी अपनी मर्जी के अनुसार काम कर सकते हैं। इसमें कोई भी काम करो, कोई गलती तो नहीं, लेकिन हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक कार्यक्रमों को चलाना पड़ेगा। मुदनूर में हमसे मिलकर काम करने वाले श्री तुम्मल चलैया जी कम्युनिस्ट पार्टी में भर्ती होकर काम करने लगे। रामकृष्णయ్య जी को भी उनसे मिलकर काम करने की इच्छा हुई। हमने खुशी से उनको मुदनूर वापस भेज दिया। कुछ समय तक मिलजुल कर रहने के कारण उनके परिवार से संबंध जुट गया। जब वे कम्युनिस्ट पार्टी में काम करने लगे तब पार्टी के आदेशानुसार गुंटूर में कुछ रहस्यात्मक कार्यक्रमों में भाग लिया। 1951 में पुलिस वालों से घटी झगड़े में वे मारे गए। जब हम उनकी पत्नी को समझाने गए तब वह फूट फूट कर रोती हुई बता रही थी कि वह आपके पास रहते तो उनकी शायद जान बच जाती। उस समय तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि हमने एक अच्छे कार्यकर्ता को हम खो दिया। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।
Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.